ऑपोजिशन महंगाई से मुतालिक हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान की पॉलिटिकल कमेटी के इजलास में गुफ्तगू, बोले साबिक हुकूमतों की गलत पॉलिसीज का नुकसान आवाम को भुगतना पड़ रहा है। मौजूदा हुकूमत ने मईशत को पांव पर खड़ा कर दिया। सम्राट आइंदा दिनों में आवाम को मिलने लगेंगे। आवाम किसके साथ है, जलसों से पता चल गया। गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ ही कामयाब होगी। बिजली, रोटी, गैस, दवाई, इलाज, सड़कें कुछ भी नहीं, और एक ही काम आता है और उसका नाम है बदजुबानी। मुझे बहुत दिली तौर पर तकलीफ होती है जब मुझे इमरान खान जैसे शख्स का नाम लेना पड़ता है। मैं उसका नाम भी लेना नहीं चाहती। झूठ की स्याह रात और अवाम की अजियत के दिन खत्म होने को हैं। सिलेक्टेड जा रहा है, अवाम के इलेक्टेड वापस आ रहे हैं। मरियम नवाज का गोपस में जलसे से खिताब, कहा पाकिस्तान को लाहक बीमारी का नाम इमरान खान है। गिलगित बल्तिस्तान की अवाम बदजुबानी को उठाकर पाकिस्तान से बाहर फेंकेंगे। इलेक्शन का फैसला नून लीग के खिलाफ आया तो नहीं मानेंगे। सिलेक्टेड हुकूमत को 2 साल हो गए, इमरान खान ने आपके लिए क्या किया? बिलावल भुट्टो का नगर में जलसे से खिताब, बोले हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक भी मंसूबा नहीं दिया। सब्सिडी में कटौती की। पीपल्स पार्टी यहाँ के लोगों को रोजगार देगी। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम किसी कठपुतली के साथ नहीं खड़े हैं। नवाज शरीफ का नारा था, खाता है तो लगाता भी है। जरदारी का नारा था, खाता है तो खिलाता भी है। इमरान खान न खाता है न खाने देता है, बल्कि जो खा चुके हैं वो भी निकलवाएगा। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने मुल्क को लूटा, अब उनके बच्चे बारियां लगाने आ गए। विफाकी वजीर मुराद सईद का खपलू में जलसे से खिताब, कहा एक जालसाजी में मशहूर, दूसरे को पर्ची पर पार्टी मिली। अली अमीन गंडापुर ने घांचे में खिताब करते हुए कहा, गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को उनका हक देंगे। नवाज शरीफ जाती उम्रा से ताल्लुक रखते हैं, इन्हें बलूचिस्तान के हालात का इल्म नहीं। सनाउल अज़हरी की प्रोग्राम द लास्ट आवर में बातचीत, बोले पहले अपने पंजाब के लोगों को संभालें। ये जीटी रोड की सियासत करते हैं लेकिन बलूचिस्तान के लोग इज्जत मांगते हैं। लगता है मरियम नवाज को वज़ीर आज़म बनने की जल्दी है। पाकिस्तान में बहुत जिदोजहद करना पड़ती है। पुलिस ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर समेत लीगी रहनुमाओं के खिलाफ मज़ार कायद की बेहुरमती का केस झूठा करार दे दिया। केस के तफ्तीशी अफसर ने चालान अदालत में पेश कर दिया। मुद्दई मुकदमा वकास खान बयान रिकॉर्ड कराने नहीं आया। मुद्दई की मौजूदगी साबित नहीं होती। पंजाब असम्बली का इजलास हंगामा आराई की नजर, ऑपोजिशन अराकीन का हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज, इंतकामी कार्रवाइयां और गिरफ्तारियां बंद करने का मुतालबा किया। वोट को इज्जत दो, हुकूमत जाली है और स्पीकर को आज़ाद करो के नारे लगाए। अवैस लगारी ने कहा, हुकूमत ने किसानों को रिलीफ देने की बजाय तशद्दुद किया, एक किसान जाबहक हो गया। उधर ऐवान ने गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपए मुकर्रर करने की सिफारिश कर दी। जो भी कानून तोड़ेगा उसके साथ ख्वाजा इमरान नज़ीर जैसा सलूक किया जाएगा। बशारत राजा कहते हैं, अपोजिशन ने असेंबली फ्लोर पर जमहूरी इक़्तिदार को पामाल किया। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने या ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है। वज़ीर आज़म ने हमजा शहबाज के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने से मना नहीं किया। विफाक और सिंध के वज़राए इत्तलात एक दूसरे पर इल्ज़ामात। नासिर शाह ने शिबली फराज को गुफ्तार का गुल्लू बट करार दे दिया। कहा, विफाकी वज़रा सियासत में गंदगी के जिम्मेदार। शिबली फराज ने कहा, शर्मिंदगी उन्हें हो जिन्होंने गरीबों का माल लूटा, चोरों को कसीदों से सरफराज नहीं करेंगे। नासिर शाह सिंध में अंधेर नगरी चौपट राज का जवाब दें।
ताज आफरीदी अमीर तरीन, सिराजुल हक करीब तरीन सेनेटर। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर्स की माली साल 2019-2020 के गोशवारों की तफसीलात जारी कर दी। ताज आफरीदी 1 अरब 22 करोड़ 27 लाख रुपए के असासों के मालिक, सिराजुल हक की 12 कनाल बरासी जमीन, 3,61,000 का कारोबार और 6 लाख रुपए बैंक बैलेंस। सलीम मांडवी वाला 7.25 करोड़, आजम सवाती 81 करोड़, फरूक नसीम तकरीबन 40 करोड़ के असासों के मालिक। गिलगित बल्तिस्तान में 15 नवंबर के इंतखाबात के लिए भरपूर तैयारी। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ में सख्त मुकाबला मुतवक्के। आईजी गिलगित बल्तिस्तान डॉक्टर मुजीबुर रहमान कहते हैं इलेक्शन के लिए दीगर सूबों से भी नफरी तलब कर ली। पुरअमन, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराए जाएंगे। वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा की बाचा खान मरकज़ पेशावर आमद। परवेज़ खटक कहते हैं इजाज़ शाह के बयान पर गलत फहमी पैदा हुई, जो दूर कर दी। इजाज़ शाह बोले बात से गलत तासुर लिया गया, वो तमाम पख्तूनों से माजरत करते हैं। मजीद कहा मौजूदा सूरत हाल जलसे जुलूसों के लिए मौजू नहीं। एमल वली बोले अपने मुतालबात वापस ले लें। 11 नवंबर का जलसा मुलतवी कर दिया। ईरानी वजीर खारिजा जवाद ज़रीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। ईरान के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान इब्राहिम ताहरियान भी वफ्द में शामिल होंगे। ईरानी वजीर खारिजा सदर, वजीर आज़म, पाकिस्तानी हम मनसब और स्पीकर से मुलाकातें करेंगे। दो तरफा सियासी इक़्तिसादी ताल्लुकात, सरहदी उमूर और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन के सफीर नोंगरोंग की मुलाकात। DGI-SPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी सफीर ने खित्ते में तनाज़ात की रोकथाम के लिए पाकिस्तानी काविशों को सराहा। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन को कई माह इंतज़ार के बाद मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिले का शर्फ हासिल हो गया। ज़ायरीन ने शुक्राने के नवाफिल अदा किए, समाजी फासला कायम रखते हुए दुरूद सलाम पेश किया। उम्रा सीज़न शुरू होने के बाद 9,20,000 अफराद मस्जिदुल हराम में नमाज अदा कर चुके। 4,08,000 उम्रा ज़ायरीन भी शामिल। आर्मीनिया से अजरबैजान को बड़ी कामयाबी, अहम शहर शोशा पर कब्जा कर लिया। आज़री सदर इल्हाम कहते हैं दुनिया की कोई ताकत नगोर्नो कराबाख वापस लेने से नहीं रोक सकती। तुर्क सदर की शाशा के महाज पर फतह पर अजरबैजान को मुबारकबाद। और PSL प्लेऑफ मरहले के लिए टीमों ने तैयारियां शुरू कर दी। पेशावर ज़ल्मी ने खिलाड़ियों की कराची के नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस। कार्लोस ब्रेथवेट, साकिब महमूद, शुएब मलिक, यासिर शाह, राहत अली और दीगर शामिल। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा भी PSL में अपने शौहर शुएब मलिक को सपोर्ट करने के लिए कराची में मौजूद।